ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी ने मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति पिता हो। परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर को पवित्र धन्यवाद। आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को पवित्र धन्यवाद। आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को हे धन्यवाद। प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद आज देते के हैं दिन के लिए, आज के दिन के इस लिए, समय के लिए, इस समय के हम लिए, सबों को हम सबों को इस जगह पर इस जगह पर एकत्रित करने के लिए एकत्रित करने के हम लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, इस बलिदान के द्वारा इस बलिदान के द्वारा हम सबों को हम सबों को आशीष प्रदान कीजिए, आशीष प्रदान आशीष कीजिए, प्रदान कीजिए। आशीष प्रदान कीजिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार हम सभी प्रभु के मंदिर में एकत्रित हुए हैं इस प्रातः काल में प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु को ग्रहण करने के लिए, प्रभु के आशीषों को प्राप्त करने के लिए। और आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु बताता है कि मैं इस संसार का नहीं हूं, यानी कि हम सभी जो प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, हमें प्रभु एक प्रकार से बुलावा देता है कि हम सांसारिकता में ना खोएं, हम उस प्रभु को देखें, प्रभु के साथ जुड़ें और संसार में जीने के बावजूद हम प्रभु में जिएं। दुनिया के माया मोह, दुनिया के आडंबर, दुनिया का रीति रिवाज हमारे जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ना हो। ठीक है, हम जी रहे हैं, लेकिन हम जिए प्रभु के लिए, प्रभु के प्रतिनिधि के रूप में, प्रभु के चुने हुए व्यक्ति के रूप में, प्रभु के गवाही बनते हुए इस दुनिया में जिए। और इस जीवन के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। प्रभु हमें आज के सुसमाचार के माध्यम से हमें सिखाता है कि हमारे बुलाहट बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी। इस दुनिया में जीवन बिताते वक्त हम वो जैसा कर रहे हैं, वो जैसा कर रहे हैं वैसा ना हो, हम प्रभु के हैं, प्रभु ने जो कहा वैसे हम करें और वैसे जिए। बहुत बार हमारे अंदर बहुत प्रकार की कमियां होती हैं, कमजोरियां हैं, पाप कर बैठते हैं, गलती होती है,
इसलिए प्रभु से माफ़ी मांगे ताकि हम सभी लोगों के द्वारा चढ़ाया हुआ बलिदान पिता परमेश्वर को पसंद आवे और इस बलिदान के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष मिले। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, क्षमा करो भगवन, दया करो भगवन। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करते हुए हम सबों को अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम तेरी इच्छा पूरी करने में प्रयत्नशील बने रहें। इसके फलस्वरूप हमारे युग में तेरे भक्तों की संख्या तथा धर्मनिष्ठा की वृद्धि होती जाए। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 से 9। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से ऊब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया है। हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन
मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। संकट के समय तू मुझसे अपना मुख न छिपा। मैं तुझे पुकारता हूँ, तू झुककर शीघ्र ही मेरी सुन। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। जब प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा, तब सभी राष्ट्र उसके नाम पर श्रद्धा रखेंगे और पृथ्वी के समस्त राजा उसके प्रताप के सामने झुकेंगे। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा, वह उनकी प्रार्थनाओं का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। भावी पीढ़ी के लिए यह लिखा जाए ताकि नवीन राष्ट्र प्रभु की स्तुति करें। प्रभु ने अपने ऊंचे तथा पवित्र स्थान से झुककर देखा और स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वह बंदियों की कराह सुनने और मरने वालों को छुड़ा ले। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। जय घोष। बीज ईश्वर का वचन है, बोने वाला मसीह है। जो यह बीज पाता है वह सदा जीवित रहता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु ने फरीसियों से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग मुझे ढूंढोगे किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं यह आत्महत्या तो नहीं करेगा? यह तो कहता है, मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम इस संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं, तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? यीशु ने उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या कहूं? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूं, किंतु मैं संसार को वही बताता हूं जो मैंने उससे सुना है जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि वह सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वह उनसे पिता के विषय में कह रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो यह जान जाओगे कि मैं वही हूँ और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मैं जो कुछ कहता हूँ वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझको भेजा है वह मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ जो उसे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुनकर उनमें विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हमने सुना। प्रभु कहता है शास्त्री फरीसियों से और अन्य लोगों से, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूं। तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। जहां मैं जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। और ये सारी बातें लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या कह रहा है, क्योंकि पहली बार लोगों ने ऐसी कोई संदेश, ऐसी कोई बातें सुनी, क्योंकि सभी दुनिया के ही हैं। लोगों को किसी को पता नहीं था कि इस दुनिया के अतिरिक्त भी कोई दुनिया है। बहुत सारे लोगों को आज भी यह बात पता नहीं है कि इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, वह है अनंत जीवन का, अनंत काल तक सुख भोगने का दुनिया, ईश्वरीय राज्य में आनंद मनाने की दुनिया। बहुत सारे लोगों को यह बात पता नहीं आज भी। प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताता है
कि हम नीचे के हैं यानी संसार के हैं और सोचते हैं कि यहीं पर सब कुछ है। इस दुनिया में हमारी जिंदगी 4 दिन की है, 4 दिन का क्षणभंगुर जीवन, कुछ ही समय का, उसके बाद हम चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वो है असली जिंदगी, असली दुनिया हमारी। ये बात, ये रहस्य प्रभु हमें बताता है और वहां हमें जाना है। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा, सुंदर, आदर्श, नेक क्रिस्तीय जीवन बिताना होगा, तब जाके हम वहां जाने लायक बन सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, जहां मैं जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते, वहां का मार्ग नहीं जानते। मार्ग स्वयं प्रभु यीशु है, स्वयं प्रभु यीशु है। यीशु का अनुसरण करेंगे, यीशु का वचन सुनेंगे, उसके अनुसार जिएंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो हम उस मार्ग को जान जाएंगे। और यीशु का मार्ग है क्रूस का मार्ग। दुनिया के मार्ग क्या है? चौड़े फाटक, आराम से जाना आना, उठना बैठना, कोई तकलीफ ना हो, कोई गर्मी ना लगे, गर्मी के मौसम में, ठंड के मौसम में ठंडा ना लगे, सब सारा आराम होने चाहिए। प्रभु यीशु कहता है, मेरा मार्ग क्रूस का मार्ग, और क्रूस का मार्ग हमें ले चलता है स्वर्ग। इसलिए प्रभु कहते हैं, मेरे मार्ग तुम नहीं जानते, मेरे मार्ग तुम नहीं जानते, मेरे विचार तुम नहीं जानते, तुम्हारे विचार अलग हैं और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से धरती और आसमान के भांति इतना फर्क है। ईश्वर के विचार महान है, गूढ़ है, गहरे हैं, हम नहीं समझ सकते। प्रभु हमें आज के दिन में बताता है कि हम इस दुनिया में जरूर जीते हैं, लेकिन दुनिया में सब कुछ नहीं, सब कुछ दुनिया तक की सीमित नहीं। दुनिया कुछ दिन के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है। इस दुनिया में जिस प्रकार का हमारा परफॉर्मेंस है, जिस प्रकार का हमारा जीवन है, उसके अनुसार हमें पुरस्कार है, वो पुरस्कार, वो स्वर्गीय पुरस्कार। इस बात को हमें प्रभु बताता है, इस रहस्य के बारे में बताता है। और ये हम कब जान जाएंगे? प्रभु बताता है, जब हम प्रभु को ऊपर उठाएंगे, तारीफ करते, प्रभु का जय जयकार करते, प्रभु को धन्यवाद देते, प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु को ऊपर उठाएंगे। मेरे जीवन के दौरान प्रभु की महिमा करते, प्रभु को ऊपर उठाएंगे। मेरे जीवन के दौरान प्रभु की गवाही बनते हुए प्रभु को हम ऊपर उठाएंगे, तब हम जान जाएंगे कि प्रभु कौन है। जब जान जाएंगे प्रभु कौन है, तो हम दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। जो प्रभु को नहीं जानता है वो दोषी ठहराया जा चुका है। हमें बुलाया गया है उस प्रभु को जानने के लिए, मानने के लिए, उसमें विश्वास करने के लिए, उसका अनुसरण करने के लिए और इस प्रकार का जीवन बिताने के लिए इस दुनिया में हमें बुलाया गया है। इसलिए हम प्रभु से हम प्रार्थना करें कि हम उस प्रभु को जाने, प्रभु की शिक्षा को जाने, उसकी शिक्षा को ग्रहण करें, उसके अनुसार हम जीवन बिताएं। आज के पहले पाठ में इजरायली जनता के बारे में हमें सुना। इजराइल जनता के लिए ईश्वर ने क्या कुछ नहीं किया, उसके बावजूद दुनिया तक ही सीमित रही, वो उसके आगे कुछ नहीं देख पाई, उस ईश्वर के उस प्रेम को अनुभव नहीं कर पाई, उसका महसूस नहीं कर पाई। हालांकि वो ईश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा से बेहद प्यार करता था, तब भी इजराइली जनता उसके खिलाफ बुनबुनाती, छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा करना, बुनबुनाना और ईश्वर के खिलाफ बोलना, मूसा के खिलाफ बोलना। और ईश्वर ने विपत्ति भेजी। जब उनको लगा, डर लगा, मर रहे हैं, एक एक करके मर रहे थे, तब प्रभु मूसा ईश्वर से, प्रभु से बोलता है, मर रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। ईश्वर बोलता है, कांसे के सांप को बनाओ और उसको टांग दो, जो उस पर दृष्टि लगाएगा वो बच जाएगा। और वही प्रतीकात्मक संदेश आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु हमें बताता है, जब मैं पृथ्वी से ऊपर उठाए जाऊंगा तब मैं सबको अपने प्रति आकर्षित करूंगा, सबको अपने प्रति आकर्षित करूंगा। यानी कि हमें उस प्रभु की ओर देखने की जरूरत है, उस प्रभु पर दृष्टि लगा के रखने की जरूरत है। प्रभु हमें अपने प्रति आकर्षित करेगा। जितना हम प्रभु के नजदीक जाएंगे उतना हम प्रभु को जान जाएंगे, प्रभु को समझ जाएंगे, प्रभु की शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। प्रभु की शिक्षा को हम ग्रहण करेंगे, उसके अनुसार जिएंगे। हम इस दुनिया में जीते वक्त प्रभु के लिए जिएंगे। वी बिलोंग टू जीसस, वी बिलोंग टू जीसस, वी बिलोंग टू जीसस। इस बात का एहसास हमें हो, इस बात का गर्व हमें हो कि मैं यीशु का हूं। यीशु ने हमें खरीदा है, चुना है, बुलाया है, नियुक्त किया है। मैं यीशु का हूं, इस बात का एहसास हो और यीशु का होकर हम जीवन बिताएं, तब हमारा जीवन दूसरों के लिए बहुत सुंदर उदाहरण होगा, बहुत अच्छा होगा। हम इस दुनिया तक सीमित होकर जीवन ना बिताएं। दुनिया कुछ दिन के लिए, कुछ दिन का जीवन दुनिया का जीवन है, उसके बाद का जीवन असली जीवन, स्वर्गीय जीवन, उस जीवन के लिए हमें जाना है। प्रभु यीशु स्वर्ग से इस धरती पर आया ताकि हम सबों को स्वर्ग ले जाए।
हम सबको स्वर्ग ले जाए। इसलिए उसकी बात सुने, उसके अनुसार कार्य करें, जीवन व्यतीत करें और प्रभु हमें आशीष प्रदान करेगा। आइए हम उस प्रभु से हम प्रार्थना करें। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, है तो तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम प्रायश्चित का यह बलि तुझे चढ़ाते हैं। तू दया पूर्वक हमारे अपराध क्षमा कर और हमारे ढबडोल हृदय को सही दिशा में ले जा। हमें यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने पुत्र पुत्रियों के लिए विशेष रूप से यह हितकर अवधि ठहराई है कि इसमें वे मन की स्वच्छता फिर प्राप्त करें और संसार की मोह माया से मुक्त होकर क्षणिक वस्तुओं का इस भांति उपयोग करें कि अनंत वस्तुओं की खोज में लगे रहें। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूत से मिलकर तेरा यश गाते और निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो
और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे पवित्र पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया की दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु ने हमें सिखाया है कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आइए प्रभु ने सिखाया प्रार्थना को हम सभी अपनी प्रार्थना बनाकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, विचारों से, कार्यों से, संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, निराशा, घमंड और महामारी से हम सबों को सदाई बचाए रख और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप सबों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखें। जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार का पाप हर लेता है। धनी हम सभी जो उसके इस भोजन के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, जान देकर इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया। जान देकर मेरा दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। हम सभी कुछ देर मौन रूप से बिताएं। प्रभु यीशु मसीह रोटी और दाखरस के रूप में हम सबों के जीवन में आया है। प्रभु हमारे साथ है, तो मैं किससे भयभीत हूं? जिस प्रभु ने वादा किया मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं, वो हमारे साथ है। इस वक्त पवित्र संस्कार के माध्यम से हमारे जीवन में आया है। महसूस करें उसके साथ को, महसूस करें उसके सानिध्य को, महसूस करें उसकी उपस्थिति को हमारे जीवन में। वो हमारे साथ है, वो हमें सिखाता है उसके साथ किस प्रकार से हम अपना रिश्ता मजबूत करें। चालीसा का यह अवधि विशेष अनुग्रह का समय है। प्रभु के साथ रिश्ता मजबूत करने का समय है। एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता मधुर करने का समय है। सारी शिकायतें, नाराजगी, गुस्सा, भेदभाव, जलन, ईर्ष्या त्यागते हुए प्रेम के सूत्र में बंध जाने का समय है। वह ईश्वर हमें बुलाता है अपने वचन के द्वारा कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, ताकि हम ईश्वर के साथ जुड़े रह सकते हैं। प्रभु हमें ताकत देगा, बल देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। हम प्रभु से बल मांगे। हम प्रार्थना करें। हे परम पिता, हम सदा पवित्र वस्तुओं की अभिलाषा करते रहें और स्वर्गीय पुरस्कार के निकटतम
पहुँचते जाए, ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर यीशु ने खोला, तेरे ही खातिर यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, यीशु है तेरी चट्टान।